Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे समांतर श्रेणी की प्रश्नावली से एक दो सवाल लेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और उसको हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक सवाल है कि एपी दे रखी है जिसमें 2, 7, 12 का हमें क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए जो चीज हमारे पास में है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर कितना है हमारे पास में 2। अभी इसी समांतर श्रेणी का हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, या दूसरे पद में से पहला पद हमें माइनस करना है। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, A2 जो है वो 7 है, माइनस 2 करेंगे तो आंसर आ गया 5। डी का मतलब होता है सार व अंतर, जो कि एक इन सभी में डिफरेंस जो आता है वो कितने का आएगा, वो 5 का आता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें nवां पद ज्ञात करना है। क्या निकालना है, nवां पद, और n बराबर कितना है 10। तो सबसे पहले हमें nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास में याद होना चाहिए। तो n जो है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ए 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की जगह वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, तो हम रखेंगे 2 प्लस ब्रैकेट n की वैल्यू क्या है 10, तो 10 रख देंगे, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। इसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, और आगे क्या है 5, मतलब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, और 45 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 47। दैट इज द आंसर। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है। चलिए देखते हैं आगे कुछ और सवाल। तो चलिए अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिया है हमने, एक एपी ली है 21, 18, 15, और इसमें दे रखा है कि कौन सा पद जो है वो -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य भी है। मतलब ये दो सवालों का एक कॉम्बिनेशन है। देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि ए बराबर क्या है इसमें 21, एंड डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान है इसमें 18 माइनस 21 बराबर हो गया -3। साथ ही अभी हमें दे रखा है nवां पद दे रखा है, मान लेते हैं हमें पता नहीं है तो वो nवां पद क्या है, n मान लेते हैं। तो an की वैल्यू दे रखी है इस बार हमारे पास में कितनी है, -81। वही फॉर्मूला nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। इस बार हमारे पास में क्या है, ए एन की वैल्यू है तो वो कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे -81 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 21 प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू है नहीं हमारे पास में, ज्ञात करनी है। तो n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, -3। सोल्व कर लेते हैं इसको। -81 इज इक्वल्स टू 21 प्लस, इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो ये बन जाएगा -3n, और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। n की वैल्यू को इधर रख लेंगे, बाकी सभी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। -81 -21 -3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3n। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 81 प्लस 20, 80 प्लस 20 100, 102 एंड 105 हो गया, ये -105 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -3n। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 105 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू n। 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 35 इज इक्वल्स टू n। मतलब इस समांतर श्रेणी का 35वां पद का मान क्या आएगा, -81 आएगा।
चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या पूछ रखा है कि साथ ही हमें ये बताना है कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि उसका nवां पद वो क्या है, वो 0 है, यानी कि an इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0। तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस ब्रैकेट ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 21 प्लस n की वैल्यू है नहीं -1 और d की वैल्यू क्या है -3। तो अब देखो आगे 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21 प्लस ये जो -3 है इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3n, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। n की वैल्यू उधर रख लेते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो 21 को इधर भेजेंगे तो -21, 3 को इधर भेजेंगे -3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया -3n। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -24 इज इक्वल्स टू -3n। माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 24 में क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल्स टू n। और जब भी हम 24 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। मतलब इस सीरीज का, इस श्रेणी का 8वां पद जो है वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 0 आ जाएगा।